अगर हमने अपनी कल्चर और अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके अपने घर में रखा तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे कि देखो ये हमारा इतिहास है। रजत जी, आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपने योग और मेडिटेशन एक्टिविटी को भी इक्वली बैलेंस रखते हैं। भारत में जो जागरूकता योग की पहले के समय हुआ करती थी वो आज कहीं ना कहीं कम हो गई है और बदल गई है। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योग इन योर लाइफ एंड व्हाट मैसेज विल यू convey to other people for yoga awareness? थैंक यू मालिनी जी, बहुत ही अच्छे सवाल पे फोकस लाने के लिए। आपने पूछा है अबाउट योगा एंड मेडिटेशन। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे अच्छे सेहत का दो पार्ट होता है, एक हमारा फिजिकल पार्ट और एक हमारा इंटरनल पार्ट, जो हमारे मेंटल वेलबींग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब मेरे पर्टिकुलर मेंटल वेलबींग की इस जर्नी में एक दौर था ऐसा जब हमने, जिसको हम अपने दोस्तों के साथ हंस के बोलते हैं इसको गुरु हॉपिंग, हम कुछ दिन श्री श्री रविशंकर के कैंप हमने अटेंड किए, हमने ब्रह्म कुमारीज़ के कैंप अटेंड किए और हमने विपस्सना के कैंप अटेंड किए, हम ईशा आश्रम जाके कुछ दिन वहाँ हमने कैंप अटेंड किए। हमने हमारे शहर में बनारस में कुछ योगा गुरु हैं, हमने उनके साथ कैंप अटेंड किए। हमारे जिम में पावर योगा कराते हैं हमारे एक बड़े अच्छे ट्रेनर, हमने उनके साथ पावर योगा किया। हमने राम शरणम में एक आश्रम है, वहाँ पे हमने चैंटिंग सीखी जाके। फिर हमारे, अब चूँकि हमारे घर में एक ऐसा माहौल भी है हमारे मदर की वजह से कि एक आध्यात्मिक माहौल रहता है, तो ये ग्रेजुअली खुद को इवॉल्व करने का एक प्रोसेस है योगा और मेडिटेशन। और एक तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमको ये समझनी है कि योगा और मेडिटेशन इज़ नेवर अबाउट रिलीजन। ये ऐसा नहीं है कि योगा और मेडिटेशन हिंदू ही कर सकते हैं, क्रिश्चियन नहीं कर सकते, या मुस्लिम नहीं कर सकते, या सिख नहीं कर सकते। योगा और मेडिटेशन का हिंदुइज़म से या किसी पर्टिकुलर भगवान से कोई एग्जैक्ट लेना देना नहीं है। हाँ, जहाँ पे चैंटिंग कराई जाती है वहाँ बेसिकली वो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए चैंटिंग इसलिए कराई जाती है कि अगर किसी लेमैन से ये कहा जाए कि कुछ मत सोचो, एक जगह ध्यान केंद्रित करो, तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब उससे ये कहा जाता है कि अपने किसी देवी देवता का नाम को बार बार प्रोनाउंस करो और उस साउंड पे फोकस करो, या अपने देवी देवता के तस्वीर आकृति या उसकी मूर्ति का ध्यान करो और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करो और बाकी कुछ मत सोचो, तो ये थोड़ी हेल्प कर देता है आपको बाकी डाइवर्जन से दिमाग आपका हटाने में। इसलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ग्रेजुअली जो हमने अपने लिए इवॉल्व किया, मेरा अब ग्रेजुअली ये प्रैक्टिस बनती जा रही है कि जब हम जाप करते हैं माला से, और हमने ये देखा है कि माला जाप करने का जो प्रोसेस है वो हिंदू रिलीजन में भी है, इस्लामिक रिलीजन में भी है और भी दूसरे रिलीजन में है, और हमको ये प्रक्रिया ज़्यादा सहूलियत, मतलब ड्यूरिंग माई रूटीन बिजनेस लाइफ, हम कार में भी होते हैं, हम अपने ऑफिस के टेबल पे भी होते हैं, हम अपने घर में भी होते हैं, तो हमारे जहाँ जहाँ हम बैठते हैं ये एक नॉर्मल सी, इसको गुत्थी बोलते हैं, इसके अंदर माला होती है हमारे जाप की 108, जो हमारे उसके हिसाब से इस्लाम में 32 मोती की होती है। तो हम अपने भी करते हैं और दूसरों को भी ये समझाते हैं कि जब भी कभी आप बहुत स्ट्रेस में रहिए, या जब भी आपको मन करे, या जब भी फुर्सत में रहिए, अपने आप के नज़दीक अगर ये है तो आपने निकाला और आपने जाप कर लिया, तो अगर आप एक माला या दो माला या जितनी भी आप कर रहे हैं, जिस वक्त आप वो माले का जाप कर रहे होते हैं,
उस वक्त बिना चाहे, अगर आप ग्रेजुअल प्रैक्टिस में डेवलप कर लेते हैं तो बिना चाहे आपका कंसंट्रेशन और फोकस उस जाप के प्रक्रिया पे होता है, तो वो एक तरीके से मेडिटेशन का बेनिफिट हमारे दिमाग को देने लगता है। हमारा दिमाग जितने देर हम वर्कआउट कर रहे होते हैं माला से, जितनी देर आप माला जाप कर रहे हैं उतनी देर आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट नहीं होता है। तो वो पीस ऑफ माइंड जो आपको माला से मिलती है, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। आप सबको अपना अपना खुद खोजना होगा। अब जो लोग योगा को एक्सरसाइज की तरह लेते हैं वो उसका एक दूसरा पार्ट है, मतलब आपकी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव होना, वो एक फिजिकलिटी वाला एक दूसरा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल वेलबींग की। तो आप योगा में स्पेशली जो प्राणायाम है, अब तो यूट्यूब पे बहुत आसान ट्यूटोरियल्स आते हैं जो आपको प्राणायाम सिखा सकते हैं। आजकल गाइडेड मेडिटेशन, आप जिस भी सेक्शन ऑफ फेथ को बिलीव करते हैं, आप किसी भी गुरु को बिलीव करते हैं, आपको बस यूट्यूब पे डालना है गाइडेड मेडिटेशन बाय उस व्यक्ति या उस सेक्शन का नाम, आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाते हैं, हर लैंग्वेज में मिल जाते हैं। आपको बस ईयरफोन लगाना है और उसको फॉलो करना है। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप दिन में अगर कोई भी, मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप जब भी आपको रहे कि आप पीस में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप अपने बिस्तर पे हैं, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हम देखिए हम वही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं। तो अभी चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरे ऑफिस से आने जाने वाला मेरा बैग हो, उसमें एक अलग माले का पाउच रखा रहेगा, मेरे बेड के साइड के टेबल पे एक अलग माले का पाउच रखा रहेगा कि हमें ये कोई, जैसे बहुत सारी बंदिशें बहुत सारे लोग बांध देते हैं कि आपको मंदिर में बैठ के दिया जला के और ये कपड़े पहन के, तो वो ठीक है, वो डिसिप्लिन, वो मैनरिज्म एक सेक्शन में है, उसका भी रिस्पेक्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डुएबल की। अगर हम अपनी बात करें तो हम जब कार से कहीं जा रहे होते हैं तो हम पीछे की सीट पे बैठ के हम जाप कर रहे होते हैं, हम फ्लाइट में बैठ के जाप कर रहे होते हैं, हम ट्रेन में बैठ के जाप कर रहे होते हैं। तो मेरा मकसद है कि हमें जाप करना है और मान लीजिए कि अगर उस समय के परिवेश में जो भी जैसा भी स्थान हमें मिला हम कर लेते हैं, वो मेरे पीस ऑफ माइंड में एनहांस, मेरी लाइफ को तो डेफिनेटली हेल्प मिली है मेरे लाइफ के इतने लंबे स्ट्रगल में। हमें उम्मीद है कि अगर अलग अलग ये तरीके आप आजमाएं, देखें आपको क्या सुकून देता है। देखिए हर किसी को कोई रेडीमेड पैकेज नहीं है पीस ऑफ माइंड का, आपको अपना तरीका खोजना होगा। तो ये जो अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं ऑलरेडी दूसरे लोगों के प्रैक्टिस में, उसमें से अलग अलग तरीके आजमाइए और ये देखिए कि आपको क्या सूट करता है, आपके दिनचर्या को, आपके टेम्परामेंट को, और आपको कौन सा वाला सुकून दे रहा है। जो भी रास्ता मेडिटेशन का, जाप का, आप जैसे आनापान क्रिया एक होती है जिसमें सांसों पे ध्यान लगाना है, अलग अलग तरीके हैं, आप बहुत आसानी से यूट्यूब से सीखिए। जो सा वाला लगे कि ये वाले से आज बहुत अच्छी पीस ऑफ माइंड महसूस हुई, बस उसको बार बार प्रैक्टिस में लाइए। तो थैंक यू मालिनी, आप इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मेरी ओपिनियन मांगी। मेंटल वेलबींग हर एग्रेसिव ग्रोथ पाने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं उतनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए मेंटल वेलबींग, और आप कुछ मिनट दिन का मेंटल वेलबींग के लिए इन्वेस्ट हम सबको ज़रूर करना चाहिए। आई एम श्योर कि मेरी इन बातों से आपको कुछ आइडिया लगेगी और आप अपनी मेंटल वेलबींग के तरीके तलाश कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।